हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नौकरी ज्ञान पे। दोस्तों, आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 5 है, हम आज इसको डिटेल से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हो सकता है ये दोस्तों आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट हो, क्योंकि दोस्तों अब आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। दोस्तों, आपका एग्जाम है दोस्तों 25 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है। और दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 23। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में सिर्फ एक दिन रह गया है, 24 तारीख, और 25 को दोस्तों आपका एग्जाम है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और ये दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो पेपर से पहले इसे देख करके जरूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट में से हो सकता है कि कुछ सवाल आपके पेपर में हुबहू देखने के लिए मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके लिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है दोस्तों, तो वाई विच अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44 और 52 और 61। ठीक है दोस्तों, आपके लिए चार ऑप्शन वहां भी मिलेंगे, तो आपको ये अच्छे से ध्यान से वहां पर करना होगा। ठीक है, जिससे आपका दोस्तों सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम इसके चारों ऑप्शन जानेंगे और देख लेते हैं कि दोस्तों 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि दोस्तों 1976 में दोस्तों जोड़ा गया है। दोस्तों कब जोड़ा गया है? 1976 में जोड़ा गया है, जिसके लिए हम लघु संविधान भी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों जब ये आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो दोस्तों इसमें आपके तीन शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, पहला शब्द जोड़ा गया था दोस्तों पंथ निरपेक्ष। कौन सा जोड़ा गया था? पहला जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, और दूसरा जो जोड़ा गया था दोस्तों वो जोड़ा गया था आपका धर्मनिरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जोड़ा गया था समाजवादी। तो इन तीनों शब्दों के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि तीनों शब्द से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था। इस तरीके से दोस्तों आपके लिए दे दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? यानी विच मुगल रूलर इनिशिएटेड दीन ए इलाही? ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों अकबर। दोस्तों ठीक है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक है दोस्तों, अकबर कौन था इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की। दोस्तों जो मुगल वंश का नींव रखी थी, किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। बाबर इंडिया में कब आया था दोस्तों? 1526 में। और इसने कब तक शासन किया था दोस्तों? 1530 तक किया था। ठीक है, हुमायूं कौन था दोस्तों? हुमायूं इसका लड़का था, और इसने दोस्तों 1530 से और 1540 तक दोस्तों शासन किया था। उसके बाद 15 साल के लिए बीच में सूरी वंश आ गया था। ठीक है, सूरी कौन था दोस्तों? शेरशाह सूरी बाबर के साथ आया था, लेकिन दोस्तों इसने अपना शासन किया था 15 साल के लिए। उसके बाद वो मर गया था, और दोस्तों 1555 से लेकर के 1556 यानी कि एक साल के लिए फिर हुमायूं ने दोबारा शासन किया था। ठीक है, और दोस्तों अकबर था वो हुमायूं का लड़का था, और उसको अकबर ने कब शासन किया था? 1556 से लेकर के 1605 तक। ठीक है दोस्तों, और जहांगीर ने कब किया था? 1605 से लेकर के 1627 तक किया था। ठीक है, तो ये डेट आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है, क्योंकि इन डेट से भी दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यानी कि विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट? ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सहारा, गोबी, ठीक है, अंटार्कटिक डिजर्ट और थार। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बताना होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है दोस्तों, किसका? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, तो विश्व का दोस्तों जो सबसे बड़ा मरुस्थल होगा वो आपका दोस्तों सहारा है। ठीक है, लेकिन सहारा जो दोस्तों है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, और जो गोबी मरुस्थल है वो दोस्तों एशिया का ठंडा मरुस्थल है। कैसा है दोस्तों? एशिया का ठंडा है। किसका दोस्तों? एशिया का। ठीक है दोस्तों, और जो अंटार्कटिक डिजर्ट है वो दोस्तों पृथ्वी का सबसे ठंडा है। किसका दोस्तों? पृथ्वी का सबसे ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, और जो थार की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो दोस्तों थार मरुस्थल है इसके लिए ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेट इंडियन और डिजर्ट भी इसके लिए कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो 85% भाग है दोस्तों वो आपका इंडिया में है, 15% भाग दोस्तों इसका पाकिस्तान में है। इस चीज को भी आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यानी विच इज द इंडिया लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की दोस्तों सबसे लंबी जो सहायक नदी हो जाएगी वो दोस्तों आपकी यमुना हो जाएगी। ठीक है, इन चार ऑप्शनों में कैसे हो जाएगी यमुना? यमुना के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। गंगा की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? यमुना है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 1376 किलोमीटर। दोस्तों कितनी है? 1376 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। घाघरा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके लिए नेपाल में दोस्तों कर्णाली कहते हैं, और निचले दोस्तों हिस्सा है उसके में इसके लिए सरयू कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई जो हो जाएगी दोस्तों 1080 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1080 किलोमीटर। गोमती की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो गोमती नदी है इसकी लंबाई हो जाएगी 960 किलोमीटर। और दोस्तों इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? इसके किनारे दोस्तों आपका लखनऊ शहर बसा हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वो दोस्तों गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, कोसी नदी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी तो लंबाई कुछ जगह 720 किलोमीटर भी दी गई है और कुछ जगह दोस्तों 730 भी दी गई है। तो ओवरऑल हम बात कर लेते हैं 720 से 730 किलोमीटर के बीच में इसकी लंबाई है, जिसके लिए बिहार का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? ठीक है दोस्तों, हु हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन इंडिया। ठीक है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास में है? तो जो दोस्तों मुद्रा जारी करता है कौन करता है? आरबीआई करता है, नहीं भारतीय रिजर्व बैंक करता है दोस्तों। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम इन चारों ऑप्शनों के लिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे वित्त मंत्रालय की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है दोस्तों, ये ट्रेजरी के रूप में काम करता है, भारत के ट्रेजरी के रूप में ये दोस्तों काम करता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों 6 डिपार्टमेंट आते हैं। कितने डिपार्टमेंट आते हैं? 6 डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक है, इन डिपार्टमेंटों के नाम दोस्तों आपको कमेंट करने हैं, कौन कौन से इसके डिपार्टमेंट दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आरबीआई की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आरबीआई की स्थापना होती 1 अप्रैल 1935 के लिए। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 के लिए आरबीआई की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो दोस्तों आपका इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। दोस्तों कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नीति आयोग का नाम दोस्तों पहले क्या था? योजना आयोग था। ठीक है, अब इसका 1 जनवरी 2015 से इसका नाम दोस्तों कर दिया गया है नीति आयोग। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? थिंक टैंक भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? थिंक टैंक भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नीति आयोग के लिए। एसबीआई की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एसबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 के लिए। दोस्तों कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 के लिए हुई थी। 1 जुलाई 1955 के लिए दोस्तों इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तब दोस्तों इसका नाम बाद में चेंज कर करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। और दोस्तों ये काफी पुरानी बैंक इंडिया की बैंक है, यानी सबसे पुरानी बैंक दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगी। ठीक है, 6 क्वेश्चन के लिए हम देख लेते हैं। भारत में जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था? व्हेन वाज जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? ठीक है, यानी भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत में जो जीएसटी हुआ था लागू 1 जुलाई 2017 के लिए दोस्तों लागू हुआ था। और जीएसटी में दोस्तों दोस्तों आपके 4 प्रकार के दोस्तों जीएसटी लगती है। ठीक है, अब कितने प्रकार की जो दोस्तों आपकी लगती है, कितने प्रतिशत लगती है वो आपके लिए बताना है, जैसे 0, ठीक है, या 15 या 18 या 28 30, इस प्रकार के आपको बताना है कि इसके स्लैब कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, और सीजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में आप लोग अगर कुछ जानते हैं तो प्लीज दोस्तों जरूर कमेंट करिएगा। आगे दोस्तों 7 क्वेश्चन के लिए हम देख लेते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यानी सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? तो दोस्तों सत्यमेव जयते है दोस्तों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि 26 जनवरी 1950 के लिए दोस्तों जो सत्यमेव जयते है उसे अपनाया गया था इंडिया में। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? सत्य की ही विजय होना, सत्य की ही विजय होना। ठीक है दोस्तों, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे दोस्तों कंप्यूटर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं। तो कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? यानी BIOS का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो BIOS का पूरा नाम हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? दोस्तों ये 2 प्रकार की डिवाइस होती हैं, एक होती है आपकी इनपुट और दूसरी होती है दोस्तों आपकी डिवाइस
आउटपुट होती है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? ठीक है दोस्तों, इनपुट डिवाइस आपकी जो हो जाएगी दोस्तों स्कैनर हो जाएगी। ठीक है, और बाकी दोस्तों जो आपकी तीन हो गई मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर और दोस्तों आपकी स्पीकर, ये डिवाइस जो आपकी हो जाएंगी दोस्तों आपकी आउटपुट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? आउटपुट। आउटपुट का मतलब दोस्तों आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मॉनिटर है दोस्तों, तो आप लोग इसकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको इसमें दिख रहा है तो आपके लिए काम कर रहा है, तो मतलब आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर पे आप काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप उसके लिए आदेश देंगे कि मेरा ये कागज स्कैन कर सकता है, तो मतलब दोस्तों आपकी कैसी डिवाइस हो गई दोस्तों? इनपुट डिवाइस होगी। इसके लिए आप लोग दोस्तों इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी इनपुट डिवाइस होगी। क्या चीज? स्कैनर। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। एक्सेल में किसी फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से की जाती है? इन एमएस एक्सेल ए फॉर्मूला ऑलवेज बिगिंस विद विच सिंबल्स। ठीक है, तो एक्सेल में किसी फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से की जाती है? आपके सामने ये चार दिए गए हैं, प्लीज बताइएगा इसमें किस चिन्ह से जो एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत की जाती है। दोस्तों एक्सेल में जो फॉर्मूला की शुरुआत की जाती है वो दोस्तों इक्वल चिन्ह से की जाती है। किससे की जाती है दोस्तों? इक्वल चिन्ह से ये दोस्तों शुरुआत की जाती है। इक्वल चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ऐसे करके बोलना होता है, इक्वल चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? यानी कि इन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी बिट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 32 बिट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। RAM रैम, ठीक है, कैश मेमोरी, ROM रोम और रजिस्टर्स मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको सही बताना होगा इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों आपकी रोम होती है। कौन सी होती है दोस्तों? आपकी रोम जो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसकी जो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, और जो रैम होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और ये वोलेटाइल होती है। ठीक है, जो कैश मेमोरी होती है दोस्तों, जो कैश मेमोरी तेज होती है और दोस्तों एक अस्थायी मेमोरी होती है। और रजिस्टर मेमोरी जो दोस्तों होती है सबसे छोटी मेमोरी होती है और दोस्तों सबसे तेज मेमोरी ये होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 के बारे में देख लेते हैं। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है दोस्तों, तो आज भी आपके लिए चार शॉर्टकट कुंजी दी गई हैं। इसमें से आपको बताना होगा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। ठीक है, तो MS वर्ड में जो नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे आप उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होगी दोस्तों, शॉर्टकट की होगी Ctrl+N। ठीक है, Ctrl+N से हम न्यू डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, Ctrl+O से क्या कर सकते हैं? हम न्यू फाइल के लिए ओपन कर सकते हैं। ठीक है, न्यू फाइल ओपन हम कर सकते हैं। Ctrl+S से क्या होगा? हम फाइल के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, Ctrl+P से क्या होगा? हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये चारों चीजें आपके सामने आ गई होंगी दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की हम। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, यानी कि इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम्स इन 800 रुपीज, यानी दोस्तों जो उसका मार्केट प्राइस है, MRP है, वो दोस्तों 800 रुपीज है और उस पर 15% की छूट दी जाती है। ठीक है, एंड डिस्काउंट, यानी कि दोस्तों जो डिस्काउंट दिया जाता है 15% का दिया जाता है इस गिवन। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, उसका जो दोस्तों सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, यानी SB उसका पूछा हुआ है वो कितना रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी वस्तु हो गई दोस्तों, इसकी जो मार्क प्राइस हो गया वो दोस्तों कितना हो गया? 800 रुपया होगा, यानी 800 रुपीज हो गया। ठीक है, उसमें 15% की छूट दे दी है। मान के चलिए दोस्तों कोई चीज 100 की है, इस पे अगर 15 की हम छूट देंगे तो दोस्तों कितने की रह जाएगी? 85 यानी 85 की रह जाएगी। तो हम डायरेक्ट इसका 85% निकाल लेते हैं। ठीक है, नीचे 100 कर देते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। 8 की गुणा हम 85 में करेंगे दोस्तों तो निकल कर आएगा दोस्तों 680। ठीक है दोस्तों, यानी 680। तो ऑप्शन नंबर इसका बी दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दोस्तों ये आपके लिए दिया गया है इफ A/B 5/7। ठीक है दोस्तों, यानी A की जो वैल्यू दी गई है आपके लिए दोस्तों 5 दी गई है और दोस्तों B की जो वैल्यू दी गई है वो आपके लिए 7 दी गई है। ठीक है, और इसमें दिया गया है दोस्तों B = 56, यानी B बराबर 56। तो A का मान क्या होगा, यानी कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, यानी A की जो वैल्यू क्या होगी, यानी दोस्तों ठीक है A बराबर 5 दिया है और B बराबर 7 दिया है। तो दोस्तों एक साधारण सी इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं। पहली
पहली ट्रिक ये होगी 5 से कटने वाला ही इसका आंसर होगा, और दोस्तों 5 से इसके चारों उत्तर ही कट रहे हैं, तो दोस्तों ये ट्रिक तो फेल हो गई। ठीक है, अब हम दूसरी ट्रिक लगाते हैं, यानी कि दोस्तों 7 का मतलब 56 हो गया। कैसे हो गया दोस्तों, ए बराबर 5 है और बी बराबर 7 है। ठीक है, तो जो ए बराबर 5 है, बी बराबर 7 है, तो बी बराबर उन्होंने दे दिया 56। 7 के लिए हम 56 के सापेक्ष रखेंगे, इससे काटेंगे दोस्तों, 7 अट्ठे 56 हो जाते हैं, यानी एक की वैल्यू जो दोस्तों 8 आ जाएगी, और जो 8 की गुणा हम दोस्तों किस में कर देंगे, 5 में कर देंगे, तो 8 पंजे 40। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 40 इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा ये सवाल। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत 24 है, यानी कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 24। ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी जाए, इफ वन नंबर इज रिमूव्ड, एक संख्या के लिए हटा दिया जाए, तो शेष 4 संख्याओं का औसत 22 हो जाता है, यानी कि द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर्स बिकम 22। ठीक है दोस्तों, तो हटाई गई संख्या क्या थी, यानी कि व्हाट वाज द रिमूव्ड नंबर, तो हटाई गई संख्या क्या थी। ठीक है दोस्तों, बहुत सरल सवाल है, इसे हम कर सकते हैं आराम से। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे दोस्तों, 5 इंटू 24। ठीक है, तो 5 इंटू 24 कितना होता है दोस्तों, 120 होता है। कितना होता है दोस्तों, 120 होता है। ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो दोस्तों कितनी संख्या है, 5, इसके लिए हटा देंगे दोस्तों, कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी। तो शेष संख्या होगा दोस्तों, हमने औसत कितना दिया है, 22 दिया है। ठीक है, तो दोस्तों 22 की हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 88 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूछा तो हटाई गई संख्या क्या थी। ठीक है दोस्तों, 120 में से 88 अगर हम घटा देते हैं दोस्तों, तो हमारे पास जो बचेगा 32 बचेगा। कितना बचेगा, 32, और दोस्तों 32 इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल सवाल था दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, 48 दोस्तों, और इसको डिवाइड किया गया है 6 से, यानी दोस्तों ये बोर्ड मास का सवाल है। किसका सवाल है दोस्तों, बोर्ड मास का, BODMAS। बोर्ड मास का मतलब होता है, पहले आपके लिए ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आपके लिए ऑफ, यानी कि दोस्तों का, ऑफ का मतलब होता है का, वो सॉल्व करना पड़ेगा, और डी का मतलब दोस्तों डिवाइड होता है, एम का मतलब दोस्तों होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और ए का मतलब दोस्तों होता है ऐड, और एस का मतलब होता है दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन यानी घटा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या चीज दी गई है, तो हम उसे देख लेते हैं। और जो दोस्तों दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, इसमें डिवाइड दिया गया है। तो जो दोस्तों डिवाइड है, इसके लिए हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 6 से दोस्तों हम 48 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो 6 अट्ठे कितने हो गए दोस्तों, 48 हो जाते हैं। उसके बाद हम सवाल ठीक ऐसा ही उतार लेंगे, और दोस्तों अब उसके बाद क्या आता है, ये दोस्तों ये दोनों चीजें है नहीं, इसके बाद डिवाइड है, डिवाइड हमने कर लिया। अब दोस्तों आती है मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई है हम दोस्तों करेंगे 8 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद हम सेम ऐसा ही उतार लेंगे। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई भी होगी, अब क्या आएगा, ऐड आएगा, और दोस्तों 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सब्सक्रिप्शन में दिया नहीं तो सब्सक्रिप्शन के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 रुपीज फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है, 4000 रुपए 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर की दर से दिए जाते हैं, तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल सवाल है ये। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अपॉन में होता है 100। P का मतलब होता है दोस्तों क्या, आपका प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, और टी का मतलब होता है दोस्तों टाइम। तो P की जगह वैल्यू कौन सी रखी जाएगी, जो रुपए आपके लिए दिए गए, यानी कि 4000 रुपए आपने रख लिए। ठीक है दोस्तों, और आर की जगह क्या रखा जाएगा, आर की जगह रखा जाएगा दोस्तों रेट। रेट कितना दिया है, 10% दिया है। ठीक है, और टी पे दोस्तों यानी टाइम दिया जाएगा। ठीक है, टाइम कितना दिया है, 2 साल के लिए दिया है, इसके लिए दोस्तों अब नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब डबल जीरो से हम दोस्तों डबल जीरो काट देंगे। ठीक है, अब क्या बचा दोस्तों, 40 इंटू 10 इंटू दोस्तों 2। ठीक है, 40 दूनी कितने होते हैं, 80 होते हैं, और एक जीरो दोस्तों ये वाला, दोस्तों 800 रुपए। इसका आंसर जो आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि 800 रुपीज दोस्तों उसका क्या होगा, ब्याज होगा। अगर ये पूछ लेता दोस्तों कि कुल मिश्रधन कितना हुआ, तो कुल मिश्रधन दोस्तों कितना हो जाएगा, 800 प्लस दोस्तों 4000, यानी दोस्तों 4800, 4800 रुपए दोस्तों इसका आंसर हो जाता अगर ये मिश्रधन पूछता, यानी कि ए पूछता दोस्तों। ठीक है, अमाउंट पूछता। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, एक छात्र ने 500 में से 425 अंक प्राप्त किए, उसके प्राप्त का कितने प्रतिशत है। So, यानी a student scored 425 mark out of 500. What is the his percentage? ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल दोस्तों बहुत ही सिंपल है और इसे हर कोई निकाल सकता है।
मान के चलेगा दोस्तों आपकी जो परीक्षा है 500 अंक की है और इसके लिए आपने दोस्तों 425 अंक आपको मिले, तो आपके कितने प्रतिशत आए? ठीक है दोस्तों, तो 425 अंक हमें अली दोस्तों कितने में से मिले हैं? 500 में से मिले हैं, इंटू 100 कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, 500 में से मिले हैं, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे और 5 से दोस्तों हम 425 के लिए हम भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 अट्ठे कितने होते हैं? 40 होते हैं, 55 25 है दोस्तों, 85% दोस्तों उसके लिए मिला है कितना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये लास्ट सवाल देख लेते हैं। लास्ट सवाल दोस्तों एवरेज का है, तो दोस्तों लास्ट सवाल दिया है 10 प्लस दोस्तों 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30। ठीक है, एवरेज क्या करते हैं दोस्तों? एवरेज क्या होता है? टोटल ऑफ नंबर इज इक्वल टू सम। दोस्तों जितने भी नंबर दिए होते हैं और जितने दोस्तों नंबर दिए उनके लिए प्लस करते हैं और जितने दोस्तों नंबर उनके लिए गिन के उससे भाग कर देते हैं। जैसे दोस्तों ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों नीचे हम 5 उतार देंगे। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों हम ऐड करेंगे 30 और 20 50 हो जाएंगे दोस्तों, 25 और 15 40 हो जाएंगे, 50 और 40 कितने हो गए? 90 और 10 दोस्तों 100 हो जाएंगे। ठीक है, 100 के लिए हम 5 से भाग कर देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 दोस्तों। इसका यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम थोड़ी 2 मिनट बात कर लेते हैं आपसे। दोस्तों आपका जो पेपर है 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद आपका प्री हो जाएगा कंप्लीट, फिर दोस्तों आपका पेपर होगा सेकंड। ठीक है, स्किल टेस्ट का। अब आप लोग हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि स्किल टेस्ट दोस्तों जो होगा आपका, जो जो भाई मेरे या बहन क्वालिफाई हो जाएंगे उनका दोस्तों स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, अब स्किल टेस्ट में दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, स्किल टेस्ट की भी मैं दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा, उसकी वीडियो भी मैं दोस्तों आपके लिए डालूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं दोस्तों वर्तमान में जॉब करता हूं, तो दोस्तों जो जॉब के साथ साथ वीडियो डालना थोड़ा इतने पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं दोस्तों इसमें वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों और कुछ क्या नया चाहते हैं, प्लीज दोस्तों इसमें कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज ये भी जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।